नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले बात आती है कि हम गणेश चतुर्थी मनाते क्यों हैं। गणेश यानी कि गणों में सबसे अग्रणी जो हैं गणेश, तो गणों में सबसे अग्रणी हैं, उनका नाम है गणेश। तो गणेश चतुर्थी हमको क्या रिकॉल कराती है? गणेश चतुर्थी है क्या, सिंबल क्या है? मतलब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, उसके बाद विसर्जन करते हैं, ये हमको बताता क्या है? गणेश जी की स्थापना और विसर्जन हमको बताता है कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। ये गणेश का स्थापना और विसर्जन हमको बताती है कि अच्छी चीज़ें भी आती हैं और जाती हैं, बुरी चीज़ें भी आती हैं और जाती हैं, यानी कि सबका एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ये गणेश की स्थापना और विसर्जन हमको बताता है कि ज़िंदगी मिलती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। गणेश जी की जो इमेजरी है, गज का मस्तक, चूहे की सवारी, बड़ा पेट, लड्डू प्रिय हैं, ये सब हमको बताता क्या है? एक्चुअली जो पुराने ज़माने के लोग थे, पुराने ज़माने के जो लेखक थे, जो जानकार थे, वो बड़े ज्ञानी लोग थे। उन्होंने जो भी चीज़ सेट की, उनके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट था और बहुत सारा विजडम था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने चीज़ों को तो अडॉप्ट कर लिया, वक्त के साथ साथ हमने उन चीज़ों को तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वो चीज़ें हमने, उनके पीछे जो विजडम था, वो जो कॉन्सेप्ट था, वो बहुत पीछे छूट गया। बेसिकली हिंदू मैथोलॉजी में अगर आप देखेंगे, तो हिंदू मैथोलॉजी में सारी चीज़ें बड़ी ही लॉजिकल, बड़ी ही साइंटिफिक, बड़ी ही विजडम, यानी कि उसका मेंटल कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, फिजिकल कॉन्सेप्ट कम था। और आज की डेट में हमने फिजिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया है, हर चीज़ को प्लेजर बना लिया है, फिजिकल प्लेजर पे उस पर कर लिया है, काउंट कर लिया है, लेकिन हम उस पर मेंटल पे बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड गणेश की स्थापना और गणेश का विसर्जन। और गणेश जी का जो लंबोदर यानी कि बड़ा पेट, ये हमको बताता है समृद्धि, यानी कि एफ्लुएंस, यानी कि अबंडेंस। और ये जो सिंबल है गणेश जी के बड़े पेट की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को बोलते हैं यक्ष मूर्ति। तो बड़ा पेट समृद्धि और एफ्लुएंस के बारे में बताता है। उसके बाद आप देखते हैं गणेश जी के पास में, या गणेश जी के बहुत प्रिय भोजन जो बताया जाता है, वो है बेसन का लड्डू। बेसिकली बेसन के लड्डू का जो ढेर है, जो पॉट है, वो लगता है आपको गोल्ड कॉइन का बैग। अब उस गोल्ड कॉइन का बैग है, लेकिन अब एक चीज़ आपने आसपास कहावतों में भी सुनी होगी, लोगों के मुंह से भी सुनी होगी कि जहाँ पर लक्ष्मी जी होती हैं, वहाँ पे सरस्वती जी का वास नहीं होता। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है। तो बेसिकली उस लड्डू या मोदक के कॉन्सेप्ट, पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो गोल्ड होगा, तो गोल्ड से ईवल आ सकती है, गोल्ड से बुराई आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें स्वीट, लड्डू है, लड्डू कैसा है? मीठा है। लड्डू मीठा है तो उससे बुराई होने का कोई चांस नहीं है, और वो हमारा चीज़ों में हैप्पीनेस और जॉय देता है। उसके बाद आती है कॉन्सेप्ट एलिफेंट हेड, यानी कि हाथी का मस्तक। इसको बताने से पहले मैं बताऊं, गणेश जी की सवारी है चूहा, ऐसे ही विष्णु जी की सवारी है शेषनाग। तो ये सिंबल है, शेषनाग सिंबल है। जैसे विष्णु जी की सवारी में शेषनाग है, वो शेषनाग सिंबल है टाइम कॉइल का, समय चक्र का। और विष्णु जी उसके ऊपर विराजमान है, यानी कि ही इज एज मच स्ट्रेंथफुल, एज मच पावरफुल, एज मच माइटी, कि वो उस टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेम इन द वे गणेश जी की सवारी है मूसक, मूसक यानी कि चूहा।
और चूहा सिंबल है प्रॉब्लम्स का। मतलब इतिहास से उठाएंगे आप, किसी भी राजा ने चूहों की समस्या का हल नहीं निकाल पाया। ठीक है, आजकल तो आपके पास बहुत सारे उपाय हो गए हैं। तो वो चूहा है, वो सिंबलाइज करता है प्रॉब्लम्स को। और गणेश जी की सवारी है, यानी कि गणेश जी के पास सारी प्रॉब्लम्स का हल है। प्रॉब्लम्स का हल इसलिए नहीं है कि वो भगवान है या पूजनीय है सर्वप्रथम, इसलिए नहीं है। वो इसलिए है, जो अगला कॉन्सेप्ट है, उनका जो मस्तक है वो है हाथी का मस्तक। अब हाथी के मस्तक के पीछे जो स्टोरी है, जो कहानी है, पहले मैं वो बताता हूँ आपको, फिर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा गया है, कई जगहों पर लिखा है कि गणेश जी का जो निर्माण हुआ, गणेश जी की जो उत्पत्ति हुई है, वो पार्वती जी ने एक क्ले, और क्ले भी कहीं कहीं मिलता है कि पार्वती जी ने अपने शरीर की डस्ट से गणेश जी जैसे एक आकृति को बनाया, एज लाइक टॉय। और वही टॉय गणेश जी यानी कि उनकी संतान के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एक बार पार्वती जी मेडिटेशन कर रही थी, और मेडिटेशन जिस केव में कर रही हैं, तो उसके बाहर का दरबारी बनाया है गणेश जी को, और गणेश जी को ये नहीं पता है कि शंकर जी उनके पिता हैं। और पार्वती जी ने मेडिटेशन के टाइम में किसी को एंट्री न देने के लिए बोला हुआ है, यानी कि कोई भी आ जाए उसको एंट्री नहीं देनी है। तो शंकर जी भी आते हैं भाई, तो शंकर जी को भी गणेश जी एंट्री नहीं देते हैं। जब शंकर जी को भी गणेश जी एंट्री नहीं देते हैं, तो शंकर जी गुस्सा हो जाते हैं, और इतना गुस्सा हो जाते हैं, संवाद होता है, उस संवाद के बीच में इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो फिर अपने पुत्र का सर धड़ से ही अलग कर देते हैं। अब देखिए, ये एक स्टोरी है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और ट्रुथ और जो विजडम है वो क्या है। सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो ये है, अटैचमेंट कितना भी प्योर क्यों ना हो, अटैचमेंट कितना भी प्योर क्यों ना हो, वो आपको कहाँ ले जाता है, विजडम को किल कर देता है, आपके विवेक को नष्ट कर देता है ना। अटैचमेंट किसी प्रकार का हो। और यहाँ पर सिंबलाइज किया है माता और पुत्र का अटैचमेंट, गणेश जी और पार्वती जी का अटैचमेंट, मतलब प्योरेस्ट अटैचमेंट इन द यूनिवर्स, वो दिखा रहा है अटैचमेंट। इतना अटैचमेंट, इतना डिटर्मिनेशन, इतना कमिटमेंट अपनी माता को दिया हुआ है कि हाँ जी, आप बताया है, मैं किसी को नहीं अंदर आने दूंगा। लेकिन वहां पर ये विजडम भूल गए कि हमारे पिता हैं, एक बार कंफर्म करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। तो नहीं कहा था कि तुम भी नहीं आ सकते हो, लेकिन वहां पे वो विजडम भूल गए। और वो विजडम भूल गए, उस घटना के कारण क्या हो गया, उनका सर धड़ से अलग हो गया। तो और किसने किया है, उनके पिता शंकर जी। कोई और भी कर सकता था, किसी और कहानी को कैसे भी ट्रांसफॉर्म हो सकती थी वो स्टोरी, वो शंकर जी ने ही क्यों किया, क्योंकि शंकर जी इज द गॉड ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट के भी गॉड हैं शंकर जी। तो इसलिए सबसे प्योरेस्ट अटैचमेंट पिता और माता और पुत्र का या संतान का, और सबसे भयंकर वाले डिटैचमेंट के गॉड कौन है, वो शंकर जी हैं। तो उसको उन्होंने वहां से रिलेट किया। तो जो शंकर जी के द्वारा गणेश जी का सर अलग किया जाना है, वो बेसिकली कहानी है अटैचमेंट टू डिटैचमेंट थ्रू विजडम, अटैचमेंट टू डिटैचमेंट थ्रू विजडम। और फिर वो सर किसका लगाया गया है, गज का। गज मतलब हाथी, हाथी का एक नाम और है हस्ती। हाँ, हस्ती का मतलब वहीं से आया था, हस्तिनापुर, यानी कि सिटी ऑफ वाइज पीपल। विदुर ले लीजिए, पितामह ले लीजिए, ठीक है ना। तो जिस हाथी का ही सर कहाँ लगाया गया, सबसे पहली बात, हाथी सबसे पावरफुल एनिमल है, शरीर ताकत सबके वाइज। तो हाथी को कोई फियर नहीं है, हाथी इज फ्री, एलिफेंट इज फ्री टू डू एवरीथिंग, एलिफेंट इज फ्री टू गो एवरीवेयर, ठीक है।
तो हाथी का सर इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो पावरफुल है और ही इज फ्री। द एलिफेंट इज फ्री टू गो एवरीवेयर, राइट। एलिफेंट इज गो टू एवरीवेयर, तो इसलिए हाथी का सर लगाया गया है। दूसरी बात, जो हाथी का सर लगाया गया है इज बिग, मतलब जिस प्रकार से उनकी बॉडी का शेप है उस बॉडी के हिसाब से कंट्रोलिंग पावर भी बिग है। और उसके बाद फिर वही गणेश जी सर्वप्रथम पूजनी बनते हैं, सारे विजडम के काम करते हैं। मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए बोला गया तो उन्होंने माता पिता के चक्कर लगाए। दैट इज ऑल अबाउट विजडम। ये एक पूरी कहानी है। और गणेश ऑथर्स, हम जैसे ऑथर्स के भी गॉड हैं, गॉड ऑफ ऑथर्स भी हैं गणेश जी, राइटर वेद व्यास जी के। तो हम अगर गणेश विसर्जन, गणेश स्थापना कर रहे हैं और उसके पीछे के बेसिक्स को नहीं जानते तो केवल और केवल ये कर्मकांड मात्र है। ये केवल और पंकज, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ये केवल और केवल एक कर्मकांड मात्र है। फिर उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू कॉन्सेप्ट, वैदिक रिचुअल्स, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ विजडम था। और मतलब एजुकेशन, और एजुकेशन नहीं है तो हम अगर उसको एंटरटेनमेंट में लेके रख देंगे तो एंटरटेनमेंट से कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं गणेश विसर्जन होता है तो गाने बज रहे हैं, पता नहीं होता कौन कौन से गाने बज रहे हैं, रंग उड़ रहा है, पता नहीं है रंग हम उड़ा क्यों रहे हैं, पता ही नहीं है हमने गणेश की स्थापना क्यों की थी, विसर्जन क्यों किया था, पता ही नहीं है हु इज गणेश। गणेश इज द सिंबल ऑफ कमिटमेंट। हाँ, हमारा खुद का कमिटमेंट नहीं है हमारी लाइफ के प्रति, हमारा खुद का कमिटमेंट नहीं है किसी और के प्रति, हमारा खुद का कमिटमेंट नहीं है किसी रिश्ते में, और हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं गाजे बाजे के साथ। हाँ, गणेश द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, आप में एक डिसीजन लेने की स्ट्रेंथ नहीं है, आप में सही को सही कहने की, गलत को गलत कहने की स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, और आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, भाई वो गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, गणेश जी सिंबल है लॉयल्टी का, एज सिंबलाइज एज विद मदर। हाँ, सिंबल मदर का हो सकता है, लॉयल्टी इज लॉयल्टी। हाँ, ऐसा नहीं है कि माँ के साथ लॉयल्टी कुछ और होगी एक लॉयल इंसान की और किसी और साथ कुछ और होगी। लॉयल इज ऑलवेज लॉयल। हाँ, लॉयल आप है नहीं और पूजा कर रहे हैं गणेश जी की, राइट। तो आई होप सो कि आपको ये गणेश चतुर्थी, गणेश जी, उनके सिंबल, इमेजरी, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आप उत्सव है उसको मनाइए। उत्सव के साथ सबसे बड़ा उत्सव है मानसिक उत्सव, मानस पटल। आप मनुष्य हैं, मनुष्य का मतलब होता है मानस, मानस का मतलब है मन, चित्त। तो पहले आप चित्त और मन के प्योरिटी और उस पे काम करिए, उसके बाद में बाहरी चीज़ों का उत्सव मनाइए। दैट इज़ द मच मोर ब्यूटीफुल, नॉट मोर ऑसम फेस्टिवल इन ह्यूमन लाइफ, इन ह्यूमन जर्नी। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।